Good morning, friends. Today in this class, we will study another very important topic of chapter 5 magnetism, that is elements of Earth magnetic field. Now, dear students, in our previous class, we have studied about the important definitions connected to the Earth magnetism. These are geographic axis, magnetic axis, magnetic equator, geographic equator, magnetic meridian, geographic meridian. Now, what are the elements of Earth magnetic field? So, the Earth magnetic field at a place can be completely described by three parameters which are called elements of Earth magnetic field. मीनिंग ऑफ दैट इज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो पैरामीटर्स एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहलाते हैं। दीज पैरामीटर्स आर डिक्लिनेशन, डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस डिस्कस these parameters one by one. The first parameter is magnetic declination. What is magnetic declination? The angle between the geographic meridian and magnetic meridian at a place is called the magnetic declination alpha at that place. So here, to understand that, we make a diagram like that. This is the geographic meridian, और ये डॉटेड लाइन से जो बता रखा, सॉरी, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये डॉटेड लाइन से जो बना रखा है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है। और इन दोनों प्लेन के बीच में जो ये एंगल आपको अल्फा दिख रहा है, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए, जैसे ये देखिए, इसको ऐसे देखिए, ये एक प्लेन हुआ, ये दूसरा प्लेन। इस प्लेन को आप मैग्नेटिक मेरिडियन ले लीजिए और इस प्लेन को आप जियोग्राफिक मेरिडियन ले लीजिए। यहाँ से मैग्नेटिक एक्सिस पास होगी और यहाँ से जियोग्राफिक एक्सिस पास होगी। तो दोनों एक्सिस, दोनों प्लेन एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ओके, नाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अराइजेस ड्यू टू मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक से डज नॉट कोइंसाइड टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करती है, उनके बीच में एक सर्टेन एंगल होता है, वही एंगल आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। नाउ हाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस डिटरमाइन? टू डिटरमाइन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस, वी टेक ए कंपास नीडल दैट इज फ्री टू रोटेट इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हम एक कंपास नीडल लेते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, लाइक दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन इन दिस डायरेक्शन, और ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है, राइट? ओके, इस तरह से देन वी ऑब्जर्व दैट निडल मेक्स एंगल। ये निडल जो है वो एक एंगल बनाती है किस डायरेक्शन से? ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से। आपकी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इधर है और ये निडल इस डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेती है, राइट? एंड मेक ए सर्टेन एंगल विद द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट एंगल अल्फा इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मीनिंग दैट इज ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर सकती है और आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इधर है, तो उससे एक सर्टेन एंगल बनाती है। उस एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। And by knowing the magnetic declination, we can find the vertical plane in which the Earth magnetic field lies. Okay, so that magnetic declination help to find the vertical plane in which Earth magnetic field lies. Now again, next parameter or next element of Earth magnetic field is angle of dip or magnetic inclination. What is that? The angle of dip is the angle made by Earth total magnetic field B with the horizontal direction
the magnetic meridian is called angle of dip at any place. So to find angle of dip or magnetic inclination, first we understand that angle of dip from this diagram. Here you see that that is the earth total magnetic field, and here we observe we define that the angle made by the earth total magnetic field, ये अर्थ का total magnetic field है in the magnetic meridian, and that earth total magnetic field in the magnetic meridian make angle delta with the horizontal, and that angle delta is called angle of dip. Now to find that angle of dip, again we take a compass needle, but in this time that needle is not free to rotate in horizontal plane. Now we take a compass needle that is free to rotate in the vertical plane. वो vertical plane में इस तरह से घूम सकती है about horizontal axis. इस horizontal axis के about ये vertical plane में इस तरह से freely घूम सकती है. Then that needle orient itself such that its north pole finally and exactly points in the direction of earth total magnetic field. ये अभी आपको इस तरह से ओरिएंट कर लेगी कि ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अभी आपको सेट कर लेगी, एंड द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द डायरेक्शन ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द डिप नीडल, इन विच डायरेक्शन डिप नीडल सेट्स इटसेल्फ, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस. नाउ the dip needle set horizontally or rest horizontally at a magnetic equator. So angle of dip delta is 0. ये मैग्नेटिक इक्वेटर पर डिप निडल हॉरिजॉन्टल आ जाएगी तो ये एंगल आपका 0 हो जाएगा, और पोल पर एट मैग्नेटिक पोल ये निडल वर्टिकल आ जाएगी तो एंगल ऑफ डिप वहां पे 90 डिग्री हो जाएगा. सो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज 0, and at magnetic pole angle of dip delta is 90. Now our last element or last parameter of earth magnetic field, that is the horizontal component of earth magnetic field. It is the component of earth magnetic field B in the horizontal direction in the magnetic meridian. ये जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसका हम मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हैं, that is horizontal component BH, that is B cos delta, and that component is known as the horizontal component of earth magnetic field. Now that component delta at here we that at magnetic equator delta is 0, at magnetic equator delta is 0. So horizontal component BH is equal to B cos 0, that is equal to B, and at poles delta is equal to 90. So horizontal component BH is equal to B cos 90, that is 0. So at all other places the angle of dip lies between 0 to 90 degree, but at magnetic equator and magnetic pole that is 0 degree and 90 degree. In this way the earth magnetic field at different places will changes. Now what are the relations between magnetic declination, angle of dip, horizontal component, इनके जो एंगल्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो हम इस डायग्राम से देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B cos delta. Similarly here that is the vertical component B sin delta, and from these two equations we see that that is tan delta, and this is the important formula. From that formula we can find the angle of dip very easily, and again if we square BH is equal to B cos delta, BV is equal to B sin delta, BH square और BV square दोनों को स्क्वायर करके यदि हम ऐड करते हैं then we again find the next formula B is equal to root BH square and BV square. From these formulas we can solve the numerical problems
which have been asked in our which may be asked in our CBSE board examinations. Now, these three relations are the relations between the elements of Earth magnetic field. So, my dear students, to know the Earth magnetic field at a place, we has to know the information or knowledge about these three elements. By knowing these three elements, we can find the magnitude and direction of Earth magnetic field at a place. Now let us discuss one or two questions. 1 mark or 2 mark question will be generally asked in our board examinations. तो बेटा ये मैग्नेटिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. You generally 3 mark question generally directly may be asked, what are the elements of Earth magnetic field, explain with the help of suitable diagram, like that. Similarly, if problem will be asked, then like that. Suppose problem is like that, at a place the horizontal component of Earth magnetic field is equal to the vertical component. What is the angle of dip at that place? At a place, the horizontal component of Earth magnetic field is equal to the vertical component. What is the angle of dip at a place? So here it is given that horizontal component BH की वैल्यू vertical component BV के बराबर है. So दोनों इक्वल हैं. We know that वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का रेशियो जो होता है वो 10 डेल्टा के बराबर होता है. ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब आपका ये 10 डेल्टा कितना हो गया, 1 हो गया. तो आपका एंगल ऑफ डेल्टा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा. इस तरह क्वेश्चन आपको 1 मार्क क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है. सिमिलरली इसको हम स्लाइटली ऐसे चेंज कर देते हैं. सपोज इट इज गिवन दैट द रिलेशन बिटवीन horizontal component vertical component is like that, BH is equal to 1 by root 3 multiply BV. Now what is the angle of dip? Now again from that we find BV upon BH, that is under root 3, and that is equal to 10 delta. So here delta is equal to again 60. 1060 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 होती है. तो इस तरह की क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जनरली मल्टीपल चॉइस में या 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. सिमिलरली द टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर. इस फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन जनरली आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको सपोज 1 कंपोनेंट दे रखा हो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो, या आपको ये फाइंड करके फिर BH और BV दोनों कैलकुलेट एंगल ऑफ डिप निकालना हो. इस तरह के फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली इस बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं. नाउ थैंक यू.